हे हाय पेरेंट्स, सबसे पहले तो हैप्पी जर्नी अगर आपने अपना कोई ट्रिप प्लान कर लिया है या फिर कर रहे हैं तो। और सेकेंडली हैप्पी होली। होली भी बीत चुका है। आई होप आपने होली काफी एंजॉय किया होगा। ये जो वीडियो बनाया स्पेशली होली के बाद इसलिए बनाया बिकॉज होली के बाद हम प्लान करते हैं कि चलो भाई होली खत्म हो गया है, यूजली बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो हम एक शॉर्ट ट्रिप एक प्लान कर लेते हैं बच्चों के साथ अपने। और इसके बाद एक वापस एक फेज आता है इन मंथ ऑफ में जहां बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं, फिर हम एक प्लान करते हैं। तो ये वीडियो मैंने जो बनाया है ना, इस दोनों मंथ को माथे में रखते हुए कि इन द बैकग्राउंड ऑफ कि बच्चों को वेकेशन पे आप लेके जा रहे हैं, ट्रिप पे बाहर निकल रहे हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस और फर्स्ट एड के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो कैसे लेके जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप बच्चे को बाहर लेके निकलते हैं, कुछ भी अगर इमरजेंसी होती है और आपके आसपास कुछ अगर हॉस्पिटल मिलता है तो आप कोशिश करें कि आप हॉस्पिटल में जाके एक बार दिखा ही लें अगर आपके पास पॉसिबल हो पाता है तो। फर्स्ट। सेकंड, इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको मैं नाम बताने वाला हूं, बहुत सारी दवाइयां आपको पहले से पता है, तो आप हमेशा पहले लास्ट 3 से 6 महीने के जो आपके प्रिस्क्रिप्शन है आपके बेबीज के, बच्चों के, उनको एक बार देख लीजिएगा और जो मैं आपको दवाइयों के नाम बताने वाला आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा और उनके डोजेज आप एक बार कहीं नोट कर लीजिएगा। तो जैसे क्या है ना कि अब अपने जो मेडिसिन मैंने आपको बताया, मेडिसिन आप जब आप खरीद लेंगे तो मेडिसिन के आपको एक्सपायरी जरूर चेक कर लेना है, ठीक है, जो कि आप करेंगे भी, बट आपको ये हमेशा देखना है कि जो मैंने मेडिसिन बताया आप इसको बैठ के एक बार एक्सपायरी चेक कर लेंगे। अब आते हैं कि जब भी आप बेबी के साथ बाहर निकलते हैं, बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ बच्चों का ही तबियत खराब नहीं होता है, आपका भी होने का चांस रहता है। इसलिए हमेशा आप ऐसे मेडिसिन लेने की कोशिश करेंगे जो आप भी यूज कर सके। उनके डोजेस जो होते हैं, एडल्ट डोजेस होते हैं, वो यूजुअली इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स होते हैं, बच्चों के लिए सिरप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट दे दूंगा कि दोनों के लिए कैसे क्या करना चाहिए। सो पहला है कि बहुत कॉमन है फीवर होना, बिकॉज आप बाहर निकलते हैं, वहां का टेम्परेचर, वहां का जगह अलग होता है, तो थोड़े के लिए हो सकता है बच्चे को फीवर भी आने का चांस रहता है। तो फीवर के लिए आपको पैरासीटामोल रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज्यादा उसका एज है तो सिर्फ पैरासीटामोल 250, पैरासीटामोल 250 आपको रखना चाहिए आपके साथ फर्स्ट। और आप लोगों के लिए पैरासीटामोल 650 रखना चाहिए। डोजेस के लिए जैसे मैंने बताया, प्लीज लास्ट 3 से 6 महीने के आपके प्रिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ठीक है, और एक बार उसमें देख लीजिए कि पैरासीटामोल 250 अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसके डोजेस क्या होगा। अगर नहीं है तो आप एक बार आपके डॉक्टर के साथ जरूर बात कर लीजिए। कुछ दवाइयों में, ठीक है, कुछ दवाइयों में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक मेंशन किया रहता है, ठीक है। मैं ब्रांड नेम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि पैरासीटामोल 250 इजीली मिल जाएगा फार्मेसी पे। और डोजेस या तो आप पीछे देख लेंगे दवा खरीदने के समय कि उसमें क्या डोजेस दिया हुआ है, ताकि आपको इजी रहे। बट हाँ, हमेशा याद रखें कि अगर आपके डॉक्टर से बात कर लेते हैं डोजेस के लिए तो हमेशा वो अच्छा रहेगा। सेकंड है, वॉमिटिंग होना बहुत कॉमन है, बिकॉज आपको पता नहीं है बच्चे को बाहर लेके गए हैं और उसने कुछ ऐसा खा लिया या उससे कुछ सूट नहीं किया, तो वॉमिटिंग इज समथिंग जो कि बहुत बहुत परेशान करता है, फीवर से भी ज्यादा। बिकॉज मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, बच्चे ने वॉमिटिंग कर दिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके लिए आपको एक बार देखना चाहिए कि वॉमिटिंग की दवा आपके साथ रहे। तो बच्चे के लिए वॉमिटिंग की जो सिरप आती है वो ऑन्डेनसेट्रॉन करके आती है, ठीक है, ऑन्डेनसेट्रॉन सिरप देना है, ठीक है। अगेन डोजेस के लिए आप एक बार डॉक्टर से बात कर लें। इफ पॉसिबल अगर आपको ध्यान रहे तो आप लास्ट प्रिस्क्रिप्शन से आप अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट एक टेंटेटिवली आपको एक आइडिया दे दूं कि 10 किलो के बच्चे के लिए, 10 से 15 किलो के बच्चे के लिए वो तकरीबन 2 से 2.5 ml का डोज होता है। तो एक डोज तो आप दे ही सकते हैं, बट बिलीव मी, विश्वास कीजिए कि आप उसको वो डोज देते नहीं रहेंगे। हमेशा आप नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे और आपके डॉक्टर को फोन कर लेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऐसा होता है कि आपके डॉक्टर के फोन उठाते भी हों आपके रेगुलर पीडियाट्रिशियन, बट जब इमरजेंसी हो रही होती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब आप फोन करें शायद वो ना उठा पाए, तो ये डोजेस मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वॉमिटिंग के लिए ऑन्डेनसेट्रॉन, उसी का ही टैबलेट आता है जो बहुत फेमस टैबलेट है, सबको पता है। आप दुकान पे जाएंगे तो वो आपको दुकान वाले ऐसे भी दे देंगे 1-2 टैबलेट जो माउथ डिजॉल्विंग होते हैं, ठीक है। वो 4 या 8 पावर का आता है, 4 या 8 पावर, वो एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, और बच्चों के लिए उसका सिरप आता है जो 10 से 15 kg के बच्चे के लिए 2.5 ml तक देने से मैनेज हो सकता है। अगेन मैं से बता दूं कि वॉमिटिंग मैंने बताया पेट के इन्फेक्शन से रिलेटेड के लिए। अगर मोशन सिकनेस है, बच्चे को गाड़ी में बैठते ही अगर वॉमिटिंग होती है, जैसे अगर बच्चे को गाड़ी में बैठते ही मोशन सिकनेस में जैसे क्या होता है ना, गाड़ी में बैठते ही चक्कर आता है, उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें ये दवा काम नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। तो वॉमिटिंग का हो गया। थर्ड है पेट का दर्द। देखिए अगेन पेट का दर्द बहुत
तकलीफ देता है बच्चों को, कुछ खा लिया, कुछ सूट नहीं किया, तो पेट के दर्द के लिए आपको सिरप ड्रोटावेरिन रखना है। ड्रोटावेरिन सिरप का जो डोज होगा, आप मान के चलिए कि 10 किलो के बच्चे के लिए 3 ml तक दे सकते हैं डोज। बट अगेन वापस आप लास्ट प्रिस्क्रिप्शन चेक करें, अपने डॉक्टर के साथ बात कर लें इफ पॉसिबल। और जो डोजेज मैं बता रहा हूँ, बस एक डोज बता रहा हूँ, एक ही डोज देना है। ज्यादा से ज्यादा डोज देंगे तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तो सिरप ड्रोटावेरिन और टैबलेट ड्रोटावेरिन आपके लिए, ओके। पेन एब्डोमेन, तो हमने डिस्कस किया फीवर, है ना, हमने डिस्कस किया वॉमिटिंग, फिर पेन एब्डोमेन मतलब पेट का दर्द। तो इसके बाद ही तुरंत हम डिस्कस करते हैं कि हो सकता है कि पेट में इन्फेक्शन हो जाए, लूज मोशंस होने लग जाए। लूज मोशंस का एकमात्र रामबाण इलाज होता है, और वो होता है आपका ओआरएस। ओआरएस आपको बनाना है। ओआरएस 200 ml पानी में बनाना होता है, एक छोटा सैशे जो आता है बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए आता है तो 1 लीटर में बनाना होता है। बट अब अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि ओआरएस के पैकेट्स आपको अच्छा खासा रखना है अपने साथ, ठीक है। और उसमें एक अच्छी बात है कि जो मिनरल वाटर आता है एक अच्छे ब्रांड का, उसमें आप बना सकते हैं और इसको आपको अलग से बॉयल करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप ट्रैवलिंग मोड में रहते हैं तो आपको इतनी फैसिलिटी जल्दी मिलती नहीं है। तो आपको एक मिनरल वाटर के बॉटल में भी उसको बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जिंक सिरप लेनी है। अगर 6 महीने के ऊपर का बच्चा है तो जिंक जो 20 पावर का, ध्यान दीजिएगा, जिंक 20 आता है, जिंक 20 आपको 5 ml करके दिन में एक बार देना होता है। तो जिंक देना है और ओआरएस देना है अगर लूज मोशन स्टार्ट हो रहे हैं तो। और अगेन आपके पेडियाट्रिशियन से एक बार कांटेक्ट करना है और नियरेस्ट हॉस्पिटल को दिखाना है। बड़ों के लिए भी सेम डोज है, जिंक की टैबलेट्स भी आती हैं, बट सिरप भी सेम ही डोज होता है। देखा जाता है 6 महीने के बाद सबका डोज सेम है, तो 5 ml बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी दिन में एक बार। और ओआरएस जितनी बार पिला पाए, बट हाँ वापस ध्यान देंगे कि ओआरएस को ठूसना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो बनाया था सिक चाइल्ड करके, आप उसको एक बार देख लेंगे, उसको देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जितने सारे जो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ये कुछ पॉइंट्स आपको ना उस पर भी मैंने किया। और उसमें एक अच्छी बात है कि जो मिनरल वाटर आता है एक अच्छे ब्रांड का, उसमें आप बना सकते हैं और इसको आपको अलग से बॉयल करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप ट्रैवलिंग मोड में रहते हैं तो आपको इतनी फैसिलिटी जल्दी मिलती नहीं है। तो आपको एक मिनरल वाटर के बॉटल में भी उसको बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जिंक सिरप लेनी है। अगर 6 महीने के ऊपर का बच्चा है तो जिंक जो 20 पावर का, ध्यान दीजिएगा, जिंक 20 आता है, जिंक 20 आपको 5 ml करके दिन में एक बार देना होता है। तो जिंक देना है और ओआरएस देना है अगर लूज मोशन स्टार्ट हो रहे हैं तो। और अगेन आपके पेडियाट्रिशियन से एक बार कांटेक्ट करना है और नियरेस्ट हॉस्पिटल को दिखाना है। बड़ों के लिए भी सेम डोज है, जिंक की टैबलेट्स भी आती हैं, बट सिरप भी सेम ही डोज होता है। देखा जाता है 6 महीने के बाद सबका डोज सेम है, तो 5 ml बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी दिन में एक बार। और ओआरएस जितनी बार पिला पाए, बट हाँ वापस ध्यान देंगे कि ओआरएस को ठूसना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो बनाया था सिक चाइल्ड करके, आप उसको एक बार देख लेंगे, उसको देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जितने सारे जो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ये कुछ पॉइंट्स आपको ना उस पर भी मैंने कवर कर रखा है कि बच्चा जब बीमार हो जाए तो कुछ चीजें जो हमको तुरंत एक्शन लेनी होती हैं वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया लूज टूल्स के बाद एलर्जी। एलर्जी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कुछ रेस्टोरेंट में खा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ खाया जो सूट नहीं किया और रैशेस निकल गए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब चीज आपको एलर्जी है तो आपको रेस्टोरेंट वाले को बोल देना चाहिए कि भाई ये मुझे इससे एलर्जी है, मुझे ये खाना या मेनू में नहीं देना है, ये ऑर्डर ही नहीं करना है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट न करें अगर बाहर निकले हैं तो। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है आपके होम टाउन में करना होता है, जहां पर आप रहते हो। बाहर के रेस्टोरेंट में जहां आप ट्रैवलिंग मोड में हो तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बेसिक खाना खाना चाहिए, उससे आपका पेट भी स्वस्थ रहता है और एलर्जी की टेंडेंसी कम रहता है। तो एलर्जी के बारे में बताऊंगा कि एलर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बॉडी में रैशेस निकल सकता है, लिप्स ड्राई, लिप्स स्वेल कर सकते हैं, सांस में दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। इन सब सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जो कि लोकल रेस्टोरेंट वाले जरूर बताएंगे। बट मेन वाइल अगर पॉसिबल आपके पास टाइम और मौका मिले तो ये दवा जरूर दे देंगे, सिरप लीवोसेट्रिजिन और सिरप प्रोमेथाजिन, इसको देना होगा, ठीक है। सिरप लीवोसेट्रिजिन और सिरप प्रोमेथाजिन। अगर बच्चा आपका 2 साल के नीचे है तो सिरप लीवोसेट्रिजिन आप 2.5 ml देंगे, और 2 साल के ऊपर है तो 5 ml देंगे। सिमिलरली अगर 2 साल के ऊपर है तो ही फेनर्गन सिरप दे सकते हैं, मतलब कि प्रोमेथाजिन सिरप दे सकते हैं 5 ml। उससे नीचे यूजुअली प्रोमेथाजिन सिरप हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगेन एलर्जी एक जानलेवा सिचुएशन होता है, बाकी में आपको टाइम मिलता है बट एलर्जी में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए सोच समझ के कुछ खाएंगे, कुछ सोच समझ के कुछ किस चीज को इस्तेमाल करेंगे अगर आप बाहर जा रहे हैं तो, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में, राइट। अब हम जाते हैं कट इंजरी। कट इंजरी क्या है कि बच्चे को थोड़ी बहुत खरोच वगैरह लग सकती है, कट सकता है, तो
उसके लिए मैं एक म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट बोलूंगा कि आप उसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जब कट इंजरी के साथ हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में गॉज पीस रखना चाहिए। तो गॉज पीस और बैंडेज अपने साथ रखना चाहिए। तो आपको रखना है ऑइंटमेंट, म्यूपिरोसिन, गॉज पीस और बैंडेज। और साथ में रखना है आपको इसके अलावा आइस पैक। आइस पैक क्यों रखना है? बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, फूल जाता है, चोट लग जाती है, हड्डी पे चोट लग गई, तो वहाँ पे थोड़ा आइस पैक लगाया जा सकता है, उससे पेन थोड़ा कम जाता है। ठीक है, तो आइस पैक आपको रखना है अपने साथ। और कुछ डायपर्स रखना है। डायपर्स स्पेशली लूज टूल्स के समय बहुत काम आते हैं, तो डायपर्स रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ चीजें और हैं जो फीमेल्स में हेल्प करता है, जैसे कुछ सैनिटरी पैड्स के साथ साथ आपको आजकल वो पैंटी भी आते हैं, तो उसको भी रख लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत कॉमनली इशू होता है जब आप ट्रैवलिंग मोड में रहते हैं। तो एज अ मदर और एज अ फीमेल बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि रखना चाहिए प्लीज, बिकॉज ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दूसरा है कि पी स्प्रे या फिर आप इतना कोशिश करें कि बहुत सारे टिश्यू पेपर अपने साथ रखेंगे, ताकि बाहर का जब पब्लिक टॉयलेट यूज करे तो आपको ना वो हाइजीन मेंटेन करने में दिक्कत ना हो। तो पी स्प्रे वगैरह भी आते हैं जो आप वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं कमोड पे, जो बाहर के पब्लिक टॉयलेट होते हैं, और फिर टिश्यू पेपर से उसको पोंछ करके आप उस पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट आएगा, बिकॉज बाहर का जो पब्लिक टॉयलेट यूज करने से इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा ही ज्यादा रहता है। एक और मैंने बताया था मोशन सिकनेस के लिए बहुत सारे पैच आते हैं, हायोसिन पैच आते हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, जो आप ट्रैवल करने से 2 से 6 घंटे पहले आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिरप प्रोमेथाजिन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं मोशन सिकनेस के लिए। तो सिरप प्रोमेथाजिन मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके बारे में आपको एक बार देखना है कि अगर हो पाए तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस मैं जल्दी बता दूं जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में यूज होना चाहिए। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको जो सिक चाइल्ड वाला वीडियो था उसको देख लीजिएगा, वो सच में आपके काम आने वाला है अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो पहला है पैरासीटामोल 250 सिरप, और पैरासीटामोल 650 टैबलेट आप लोगों के लिए, सिरप बच्चों के लिए। फिर सिरप ऑन्डेनसेट्रोन बच्चों के लिए, टैबलेट ऑन्डेनसेट्रोन बड़ों के लिए। ठीक है, और दूसरा आता है रोटावेरिन टैबलेट्स, वो आपको देखना है। रोटावेरिन सिरप देखना है बच्चों के लिए। लूज टूल्स के लिए आपको ORS के बहुत सारे पैकेट्स रख लेना चाहिए, और सिरप जिंक रख लेना चाहिए। एलर्जीज के लिए सिरप लीवोसिट्राजिन और सिरप प्रोमेथाजिन रखना है। यही प्रोमेथाजिन आपके मोशन सिकनेस में भी काम आएगा। ठीक है, आपको कट इंजरी के लिए अगर कुछ कट जाए तो म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट रखना है। क्या रखना है? म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट रखना है, गॉज पीस रखना है, बैंडेज रखना है, साथ में आइस पैक रखना है, और डायपर्स और सैनिटरी पैड्स रखना है। ठीक है, और आजकल सैनिटरी पैंटी भी आता है। तो ये सब चीजें भी रखनी है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, अगर हो सकता है तो आपको मैं गाइड कर दूंगा। डोजेस के लिए वापस बोलूंगा, आपके लास्ट 2 से 3 महीने के, स्पेशली 3 महीने के जो प्रिस्क्रिप्शन उसको जरूर देख लें, अगर हो तो अपने साथ रख भी लें। ठीक है, तो ये कभी कभी किसी फार्मेसी में अगर आपका दवा खत्म हो जाए या स्पिल कर जाए, गिर जाए, खो जाए, तो आप अगर फार्मेसी में जाते हैं तो आपको वो दवा, एटलीस्ट फार्मेसी वाले कभी कभी स्पेशली बाहर आपको पता नहीं है कि वो भी ऐसे आपको वर्ड ऑफ माउथ से मेडिसिन देंगे कि नहीं, तो इसलिए आपको फार्मेसी में जाके आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाने में हेल्प मिलता है। तो लास्ट 3 से 6 महीने के कुछ प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ जरूर लेकर के जाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियोज। मुझे अच्छा लगता है, आपका फीडबैक मिलता है तो। और अगेन हैप्पी होली एंड हैप्पी जर्नी। टेक केयर।